अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणेश प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। श्रीमन्नामृसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि श्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहाराभय साधन दत्तावदाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण चिंतादोधारक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोज रसास्वादन मनोज कर्म समापरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातन नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजंत क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का गलत हाथ में ले लें। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रिलोक भजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामी ती स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की केदोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामी ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य तरह से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिथे कर्णसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामी ती स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता की किरणों कांतिधारे ये दूध समुदाय विश्व में है। हे नाथ क्षीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामी ती स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी
अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर वश मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहित नाथ पामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम रा श्योत नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहित नाथ पामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन मिलेपन त्रैलोक्य पूर्ण पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूं नित्य गुणों की नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सर्व त्रिलोक स्वामनो कर्कचूर्णे उद्वर्तनम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहित नाथ पामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहित नाथ पामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। मंगल आरती दग्ध उज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन मैतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम विभोरोतारयामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहित नाथ पामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहित नाथ पामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पूर्ण सुगंधित कल से अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी आत्म ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशीनाशे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व रोगोपसर्पनाशनाय सर्व परकक्षत्रोपनाशाय सब श्याम रामर विनाश ओम राम दीप रूम ओम राशनमा। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनाम का अनुकुंद बिहार जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश संजय सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस जैन श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार राजन अखलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैदा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ
श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, अमिता जैन, श्री सेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री देसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाल ऋषभ देवपुरम मांगे तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे निवासी परिवार, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन प्रीत बिहार, श्री विजय जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री जिंदा जैन सिविल लाइन, श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमुनाबाद जैन समाज दिल्ली, श्रीमती सुनंदा जैन राजा बाजार, श्रीमती लतिका जैन नई दिल्ली, श्रीमती मालती जैन बसंत कुंज, श्रीमती मनोरमा जैन विकासपुरी, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार। चैत्र भक्ति 36 दिवसीय चैत्र भक्ति विधान के पुण्याजक परिवार, श्रीमती सची प्रभा श्याम सुंदर धनाव जैन कटक मुंबई, श्री ऋषभ कुमार रचित कुमार धनाव जैन लाडू मुंबई, श्री गौरव जैन, शरद जैन, रोहित जैन देहरादून, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार दिव्यदशमी आनंद, नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटिल, शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष मायरा, अरम शरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्रीमती सरिता जैन सतीश जैन सपरिवार ग्रीन पार्क मेन नई दिल्ली, सौ सरिता राजकुमार दोषी, सौ शोभा दीपक पहाड़े केतकी भूषण अखलूज महाराष्ट्र, स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की तृतीय पुण्यतिथि के निमित्त श्रीमती शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु संजय नीलम का जैन कांदीवली मुंबई निवासी परिवार, प्रद्युन सांधारा के पुण्याजक परिवार, न्यायमूर्ति कैलाश चंचा निवास परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार सेठी समस्त परिवार, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभासी, अनुभव जैन शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या जयश्री जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले छावड़ा निवासी परिवार, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, अमन आयुषी, अंशुविकी जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आसाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची, नितिन आर्यो स्तभ्य जैन राजपुर और दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता सियान, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज ऋषि कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियन पाठ में धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति, नित्या जैन सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पार्तो जैन, सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुसागर लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थलाबाद कलकत्ता निवासी परिवार, श्रीमती सुधा राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत निशा प्रियांशी सोनाक्षी पनी जैन तुमसर भंडारा महाराष्ट्र, कुमारी सुभी जैन, कुमारी सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती ऋतु जैन, श्री सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थी, श्रीमती इंद्रो देवी जैन, सुभाष चंद्र समके जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्री देवेंद्र कुमार, अक्षत संजना, सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली, श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र पवन जैन सपरिवार स्वास्थलाबाद बाराबंकी, श्री ऋषभ कुमार जैन सपरिवार तहसील फतेहपुर,
श्री अमृतलाल छोगालाल टिमरवा जैन मिलन सोसाइटी अहमदाबाद गुजरात निवासी परिवार से परीक्षा में सफलता हेतु कुमारी ब्राह्मी जैन सुपुत्री वीर कुमार विजया जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व नीलादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच पिंडडाक्षी साकिन्यादि भयम सर्व धनादि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व भयनम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातुरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर भयम सर्व दुःखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराज वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखम भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वि संवत् 2549 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे कर्ण पक्षे द्वादशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावसगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति भिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वादिष्ट ग्रहादिनन को लेन को लेकर दिघात मणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतकराय सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पविसुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तिकत उपरिष्टांतरम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासक का नाम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय, शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जितना आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिदार आप से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचकाए हे करुणानिधि भौतुक मेटो याते में पूजु प्रपाए। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंद अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म शांत टोंक पर विराजमान सुंदर सुंदर प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगुति पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुमडिकधारी आनंदकारी त्रिक प्यारी तुम होतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने समदुत नकरेशम वरस चक्रेशम चक्रेशम हनि हर चक्रेशम हे गुणुदेशम दामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरिनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की विशाल प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर विशाल मंदिर में उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वर्षित दिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पाप हरो
श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान मनोकामना सिद्धिकारक भगवान महावीर स्वामी कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान एवं अवगाहना प्रमाण चमत्कारिक भगवान कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तलोल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार के दोल मंगल गान बाकुले जिनकर हितनाथ मामले। ओम ह्रीम शाश्वतीत अयोध्या में शाश्वतीत सम्मेत शिखर में आचार्य सांसार स्मारक में विराजमान 31 फीट के अचितनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं बासपुर भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुर भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से विराजमान कनाट प्लेस में 31 फीट के चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिनग्रहण साधु मामजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर उनकी परंपरा के पट्टाचार आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियार का चोलक चुलिका समस्त दिगंबर जयंत पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी वंदन। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन मंत्र श्रवण। वैसे पूज्य माता जी का 3-4 दिन से स्वास्थ्य थोड़ा सा शिथिल नरम चल रहा है, फिर भी पूज्य माता जी हिम्मत करके प्रातः 5:45 बजे से ही सभी को दर्शन देने के लिए और अपनी वाणी अमृतवाणी का रसास्वादन कराने के लिए पूज्य माता जी यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं। उनके मुखारविंद से कुछ शब्द श्रवण करने का भक्तों को लाभ और सौभाग्य प्राप्त हो, इस भावना से पूज्य माता जी यहाँ पर विराजमान हैं। और पर्युषण पर्व में 19 सितंबर से 29 सितंबर तक जिन्हें भी आने की अभी भी इच्छा है, जिनके सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, उन सभी की ठहरने की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा चुकी है। जितने जितने भक्तों के आने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उन सभी के लिए कमरे हम लोगों ने आसपास ले लिए हैं और उन सभी में कमरों का आरक्षण किया जा रहा है। और इसके साथ अभी भी जिन भक्तों को और भी आने की भावना हो, उनके लिए भी हम आवास की शुद्ध भोजन की सब प्रकार की सुविधा यहाँ पर करने वाले हैं। विशाल पंडाल के अंदर 30 ओबीसी महामंडल विधान 720 जिन प्रतिमाओं के सम्मुख उनके सानिध्य में होगा। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आर्य चंदनामती माता जी का पूरे संघ सहित सानिध्य प्राप्त होगा। दोनों माता जी के मंगल उद्बोधन प्रवचन का लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। और इसके साथ प्रतिष्ठाचार्य दीपक जी उपाध्याय जो सांगली रहते हैं और उनके साथ लगभग 125 भक्तगण 16 कारण पूजा करने के लिए 10 लक्षण पर्व में आ रहे हैं। वे सभी लोग 12 सितंबर को यहाँ पर पहुँच जाएंगे और 15 सितंबर से 16 कारण पूजा अनुष्ठान करेंगे और 10 लक्षण पर्व में भी शामिल होंगे। तो इस प्रकार से जिन्हें भी 10 लक्षण पर्व में आना है 18 सितंबर को पहुँचें और 19 सितंबर से होने वाले 10 लक्षण पर्व में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम
चैत्यभक्ति महास्तोत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत चैत्य भक्ति महास्तोत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोत्सव मंगलम जैन धर्मोत्सव। भव्यात्माओं, इस संसार में ये विश्व 3 लोक में विभक्त, उसमें मध्यलोक में भरत और ऐरावत में 2.5 द्वीप तक 5 भरत 5 ऐरावत हैं, उनमें 6 काल परिवर्तन माना है। 6 काल परिवर्तन में 3 काल तो भोग भूमि के हैं, 3 कर्म भूमि के हैं। उसमें जब जब चौथा काल आता है तब तब 63 सदा का पुरुष उत्पन्न होते हैं, महापुरुष उत्पन्न होते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, ऐसे 63 सदा का पुरुष हर चतुर्थ काल में उत्पन्न होते रहते हैं। इस बार असंख्यातों अवसर्पणी के बीच जाने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी आया है। उसमें कुछ अघटित बातें हुई हैं। उसमें अयोध्या में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में हमेशा 24 तीर्थंकर होते रहे हैं। अतीत काल में 24 हुए थे, यही निर्वाण नाथ, सागरनाथ आदि, और आगे भी 24 होंगे, महापद्मनाथ आदि। किंतु इस हुड्डावसर्पणी में इस चतुर्थ काल में अयोध्या में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में 5 ही तीर्थंकर जन्मे। शेष 19 तीर्थंकरों की 15 जन्मभूमियाँ और हो गईं, और चक्रवर्ती का मान भंग होना आदि कुछ अक्षित बातें हुई हैं। फिर भी अयोध्या शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत अनादि निधन महापुरुषों की तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि अयोध्या, असंख्यातों अनंतों मोक्ष प्राप्त करने वाले महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या। ऐसी अयोध्या इस बार भी असंख्यातों जैन शासन के अनुसार चौथा काल बहुत बड़ा था, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। सागर में असंख्यातों वर्ष हो जाते हैं जैन परंपरा के अनुसार, जैन शासन के अनुसार, जैन गणित के अनुसार, अलौकिक गणित के अनुसार। उसमें असंख्यातों महापुरुष मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। भगवान ऋषभदेव के 1 से 1 पुत्र सभी के सभी मोक्ष गए। 923 भरत के पुत्र मोक्ष गए, और भी कितने ही मोक्ष गए। ब्राह्मी सुंदरी आदि आर्यिकाओं ने दीक्षा लेकर के स्वर्ग प्राप्त किया, परंपरा से मोक्ष प्राप्त कर दिया। और 14 लाख राजाओं तक यहाँ अविच्छिन्न अखंड परंपरा चलती रही है। अपने अपने पुत्र को राज्य देना, जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करना। भगवान ऋषभदेव ने अपने बड़े पुत्र भरत को राज्य दिया और जैनेश्वरी दीक्षा ली प्रयाग में, और वहाँ केवल ज्ञान आदि प्राप्त करके कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे ही उनके भरत पुत्र ने अपने अर्क कीर्ति को राज्य दिया, मोक्ष प्राप्त किया। अर्क कीर्ति ने अपने पुत्र को राज्य दिया, मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे 32 राजाओं तक तो नाम आए हैं ग्रंथों में, आगे नाम नहीं है, फिर भी लिखा है कि 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा चलती रही है मोक्ष प्राप्त करने की। उसके बाद थोड़ा सा विच्छेद पड़ा है, किंतु दीक्षा लेने की परंपरा चलती रही है। मोक्ष नहीं प्राप्त करके अनुत्तर आदि में जन्म लेते रहे, फिर मोक्ष प्राप्त करते रहे आदि। तो भगवान भव्यात्माओं, ये अयोध्या असंख्यातों महापुरुषों की जन्मभूमि है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। असंख्यातों महापुरुषों की मोक्ष भूमि है जिन्होंने यहाँ से जन्म ले लेकर के कहीं से भी मोक्ष प्राप्त किया है।
ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और जिसका विकास और जिसकी महिमा आज हम देखते हैं कि जो अयोध्या तीर्थ भावना रथ चल रहा है, उसके द्वारा जो लोगों में उत्साह, उमंग और भावनाएं हैं, अयोध्या के प्रति जो अपनापन और जुड़ाव हो रहा है, वो एक विशेष ही महिमापूर्ण हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है। भव्यात्माओं, अयोध्या के बारे में हम जितना भी गुण गाएं, जितना उसका प्रचार प्रसार करें और जितनी उसकी महिमा का बखान करें और जितना उसको सजाने का, उपक्रम करने का प्रसार करें, वो सब कम है। अयोध्या इसकी विजय पताका आकाश की ऊंचाई तक स्पर्श करती रही। इसी भावना के साथ भगवान शबदेव के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए और आचार्यों के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत बोलो परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, चातुर्मास का काल चल रहा है, जिसे जैन शास्त्रों में मूलाचार में वर्षा योग कहा है। और आज पूरे देश के अंदर लगभग 1600 से 1700 साधु विभिन्न स्थानों पर वर्षा योग करके और उन नगरों को पवित्र कर रहे हैं और इसके साथ असंख्य भव्य प्राणियों को हित के मार्ग पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं में से पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, ज्ञानमती माता जी जो वर्तमान की सर्वप्राचीन दीक्षित साध्वी कही जाती हैं, कही क्या हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 70 चातुर्मासों को अन्यत्र स्थानों में किया और ये 71वां ऐतिहासिक चातुर्मास जिनका अयोध्या की धरती पर हो रहा है। ऐसी ज्ञानमती माता के चातुर्मास के मध्य के ही कुछ दृश्य हैं जिन्हें संघस्थ ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना दीदी ने तैयार किया है। उसकी झलकियाँ आप देख रहे हैं। चलो चलो चौमास कराने तीर्थ अयोध्या जी में, जहाँ विराजे ऋषभ देव के चरण में साधु संग है। ओ गाड़ी वाले गाड़ी अयोध्या ले चलो रे, ओ गाड़ी वाले गाड़ी अयोध्या ले चलो रे। ओ भाई बहनों चलो अयोध्या चलो रे, ओ भाई बहनों चलो अयोध्या चलो रे। ओ गाड़ी वाले गाड़ी अयोध्या ले चलो रे, गाड़ी वाले गाड़ी अयोध्या ले चलो रे। सबसे प्राचीन है तीर्थ, सबसे प्राचीन है माता, सबसे प्राचीन है माता, ये सबसे प्राचीन है माता। सबकी इच्छा हो पूर्ण जो इनकी शरण में आता, इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता। 70 चौमासे पूर्ण किए इतिहास बनाने आई, चौमास 71वां है ये मानो ब्राह्मी माँ आई। गाड़ी वाले गाड़ी अयोध्या ले चलो रे, ओ गाड़ी वाले गाड़ी अयोध्या ले चलो रे।
भरी है ज्ञानमती माता सरस्वती माता ब्राह्मी माता जैसी लगी ज्ञानमती माता ब्राह्मी माता जैसी लगी ज्ञानमती माता ज्ञानामृत से भरी है ज्ञानमती माता सरस्वती माता ब्राह्मी माता जैसी लगी ज्ञानमती माता ब्राह्मी माता जैसी लगी ज्ञानमती माता शांति सागर के दर्शन करने वाले एक ही है सबसे अधिक ग्रंथों को लिखने वाले एक ही है शांति सागर के दर्शन करने वाले एक ही है सबसे अधिक ग्रंथों को लिखने वाले एक ही है सागर जी की शिष्या ज्ञानमती माता गण में प्रमुख माता ब्राह्मी माता जैसी लगी ज्ञानमती माता ब्राह्मी माता जैसी लगी ज्ञानमती माता ज्ञानामृत से भरी है ज्ञानमती माता सरस्वती माता ब्राह्मी माता जैसी लगी ज्ञानमती माता ब्राह्मी माता जैसी लगी ज्ञानमती माता अवध की अनमोल मणि विश्व विभूति महान साधु जगत की शिरोमणि जैन जगत की शान सुनो बात अयोध्या की स्वर्णिम चातुर्मास की सुनो बात अयोध्या की स्वर्णिम चातुर्मास की इस चातुर्मास में आर्य का संघ प्रवास की इस चातुर्मास में आर्य का संघ प्रवास की जिन शासन में पंचम काल में 20वीं सदी में तीर्थ अयोध्या के निकट ही जन्मी एक कन्या मैना नाम की सुनो बात अयोध्या में स्वर्णिम चातुर्मास की सुनो बात अयोध्या में स्वर्णिम चातुर्मास की इस चातुर्मास में आर्य का संघ प्रवास की इस चातुर्मास में आर्य का संघ प्रवास की 1934 के सन में जन्म हुआ था टिकैत नगर में शरद पूर्णिमा दिन था प्यारा आया धरा पर चांद निराला
बचपन से मन वैराग्य समाया, सन 1952 आया। ओ शरद पूर्णिमा की तिथि में ही ग्रह त्यागा सप्तम प्रतिमाली। प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी मात, ज्ञानमती मात, जय जय ज्ञानमती मात। ओ सन 53 में छुल्लिका दीक्षा, 56 में ली आर्य का दीक्षा। गणिनी प्रमुख बनी विख्यात, ज्ञानमती मात, जय जय ज्ञानमती मात। तीर्थ अयोध्या में करे चौमास, ज्ञानमती मात, जय जय ज्ञानमती मात। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ये छोटी सी झलकियाँ आपने चातुर्मास स्थापना की देखी, और ये प्रभावना का दौर चल रहा है, अयोध्या तीर्थ की प्रभावना, जहाँ अयोध्या से 11 जुलाई 2023 को प्रथम श्रावण कृष्णा नवमी के दिन अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन इन्हीं गणनी ज्ञानमती माता जी के तेजस्वी, ओजस्वी और पवित्र कर कमलों से रथ के ऊपर स्वस्तिक बना करके और रथ का प्रवर्तन पहली बार इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या से किया गया। और वह रथ वर्तमान में राजस्थान प्रांत के अंदर भ्रमण कर रहा है। आपने प्रारंभ में देखा कितना सुंदर वातावरण है, जब लोग नाचते गाते हुए अयोध्या तीर्थ रथ की प्रभावना तो कर ही रहे हैं, लेकिन अयोध्या आने की भावना भी उनकी प्रबल हो रही है। यानी कि धरती के ऊपर स्वर्ग बसाने वाले इंद्रों ने आकर के जब तृतीय काल के अंत में अयोध्या नगरी की रचना की, तो यहाँ पर महाराजा नाभि राय और महारानी मरु देवी के गर्भ से तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने जन्म लिया। भव्यात्माओं, आज लगभग 90 साल की उम्र के अंदर भी उस अयोध्या तीर्थ के प्रति उपेक्षा देख करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी पुनः अयोध्या तीर्थ पर आई हैं, और उनका मंगल चातुर्मास यहाँ होना ये सभी भव्यात्माओं के लिए गौरव और महान पुण्य की बात है। इनके सानिध्य में सुबह से शाम तक ज्ञान और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती रहती है। कभी भक्तगण आकर के 1008 फूलों से भगवान की पुष्प आराधना सहस्त्र नाम मंत्र पढ़ करके करते हैं। कल भी गणेशपुर का एक परिवार आया और उन लोगों ने आराधना की, सहस्त्र नाम मंत्र पढ़े गए। इसी क्रम में अब आपको जानना है कि 17 अगस्त से एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। गणनी ज्ञानमती माता के 90वें जन्मदिन और 72वें संयम दिवस शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव, अर्थात इस दीर्घकालीन तपस्विनी माता के श्री चरणों में पूरा देश पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल से जुड़कर अपनी भक्ति, अपनी ज्ञानांजलि प्रदर्शित करेगा, प्रस्तुत करेगा। तो 17 अगस्त को श्रावण शुक्ला एकम, जब सप्त परम स्थान के व्रत शुरू हो रहे हैं, और अब जो लोन का महीना था अब वो समाप्त होकर के और खूब अच्छे दिन आ रहे हैं जब लोग अपने शुभ कार्यों को संपन्न करेंगे। ऐसे शुभ कार्य के शुभारंभ की तिथि में
ज्ञानांजलि महोत्सव का उद्घाटन प्रातः 6 बजे से 7 बजे के मध्य किया जाएगा। सभी भक्त पारस चैनल जो देखते हैं वे भी और ऋषभदेव जूम चैनल से भी सब कुछ जुड़ करके अपने अपने घरों में या सामूहिक मंदिर में धर्मशाला में एकत्रित होकर के दीप प्रज्वलित करना है और अयोध्या तीर्थ से दीप प्रज्वलित होगा। महोत्सव के साथ में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। पुनः 3:30 बजे दिन में पारस चैनल के माध्यम से 1008 सहस्र नाम मंत्रों की आराधना, प्रतिदिन 100 मंत्रों की आराधना चलेगी, जिसमें भक्तगण 100 मंत्रों के माध्यम से बादाम, काजू, छुआरे, अखरोट वगैरह जो वस्तु यूज करने की हो उसको रख करके और मंत्रों के साथ नमः हम बोलेंगे, आप स्वाहा बोलते हुए मंत्र से उस वस्तु को पवित्र करना। सहस्र नाम मंत्र जो विद्या बुद्धि को बढ़ाने वाला है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला है, ऐसे सहस्र नाम मंत्र को कब सन 1955 में ज्ञानमती माता ने सहस्र नाम स्तोत्र पढ़ के और उसमें से एक एक नाम भगवान के निकाल करके चतुर्थी विभक्ति लगा करके अपने संस्कृत ज्ञान का उपयोग करके शुभारंभ किया था अपनी लेखनी का। मसवड़ के अंदर चातुर्मास था महाराष्ट्र में, और वहां से जो उनकी लेखनी प्रारंभ हुई सहस्र नाम मंत्र को लिख करके, तो आज 500 से अधिक ग्रंथ उन्होंने लिख दिए। आज भी जैसे ही थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक होता है उनकी लेखनी हाथ में आ जाती है और वो कभी प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी का, कभी अन्य आगम के विषयों को खोज करके और लिख करके हमें देने का प्रयत्न किया करती हैं। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि इनकी लेखनी सतत चलती रहे और हमें साहित्य की निधि प्राप्त होती रहे, इनकी प्रेरणा सतत चलती रहे कि हमें तीर्थ के रूप में निधियां प्राप्त होती रहें। तो आप सब लोगों को ऐसी ज्ञानमती माता जी के चरणों में अपनी विनयांजलि ज्ञानांजलि प्रस्तुत करना है। 72वें संयम दिवस को लेकर के जो 72 दिवसीय है, सर्वप्रथम दिवस बाराबंकी शहर का होगा। जब बाराबंकी नगर जो अयोध्या के निकट ही लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर, यहीं पर आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज के सानिध्य में ही भक्तगण विनयांजलि अर्पित करेंगे बाराबंकी से भी, और साक्षात भी अयोध्या में उपस्थित होकर के अपने बाराबंकी शहर के कीर्तिमान को अमर करेंगे कि जहां से 20वीं सदी की एक प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी कुंवारी कन्या ने बाल योगिनी बनने का पथ प्रशस्त किया था। वहां के चंदा प्रभु भगवान महान अतिशयकारी हैं। अभी भी जब हम सन 2023 में बाराबंकी गए, अयोध्या आने से पहले सन 2022 के दिसंबर में, वहां देखा कि बहुत सुंदर ज्ञानमती माता जी के जीवन चरित्र की गैलरी बना रखी है। आचार्य शांति सागर महाराज के अनेक चित्रों को लगाकर उनकी प्रतिमा जो पूज्य माते विराजमान करके आई थी, उनकी भक्ति लोग करते हैं। तो प्रथम दिवस बाराबंकी का होगा और अगले दिन से चातुर्मास की श्रृंखला शुरू होगी। सन 1953 में जो महावीर जी में दीक्षा लेकर आचार्य देशभूषण महाराज के साथ टिकैत नगर में चातुर्मास किया, उन्होंने नगरों के भक्तगण विशेष रूप से और पूरा देश उसके अंदर सम्मिलित होकर के एक एक चातुर्मास का एक एक अर्घ, यानी कि वहाँ के भगवंतों को भी अर्घ चढ़ाया जाएगा और ज्ञानमती माता जी के उस एक एक चातुर्मास का इतिहास इसके अंदर आप सब देख सकेंगे। तो भव्यात्माओं, ये प्रभावना का युग है और आज देश के अंदर रथ के माध्यम